तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से आगे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो दिया हुआ है कि 2 का पावर 10 है और -1 करना है, इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है ना। 2 का पावर कितना दिया है आपको, यहाँ पे देख सकते हो 2 का पावर जो दिया है 10 दिया है और उसमें से 1 माइनस करना है ना। 1 माइनस करने के बाद वो जो नंबर आने वाला है वो किससे डिवाइड होगा, ये अपने को पता करना है। अब देखो 2 जो है एक किसी कभी भी 2 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, देखो आप 2 का स्क्वायर किया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर से मतलब पावर बढ़ा रहा हूँ, 2 का पावर बढ़ाया 2 बार किया तो कितना आ गया 4, फिर कितना आएगा 8, फिर आएगा 16। तो अगर मैं गौर करूँ जब 2 का जो पावर होता है वो किस में आएगा, आप अगर गौर करोगे तो 2 का पावर जो होता है इवन नंबर आता है, ठीक है। 2 का पावर जो होगा इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो इवन नंबर आने वाला 2 का पावर, और इवन नंबर में से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूँ, किसी भी इवन नंबर में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो हमेशा क्या आता है, देखो देखो 7 आ गया, यहाँ पे 6 1 माइनस किया तो यहाँ 5 आ गया। तो हमको ये समझ में आ रहा है किसी भी इवन नंबर में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो हमारा ऑड नंबर आता है, क्या आता है ऑड नंबर, ठीक है। अब कोई भी जो नंबर होता है अगर उसको 4 से डिवाइड करना हो, है ना, 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि आखिरी के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 से डिवाइड हो, है ना। आखिरी के 2 डिजिट, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये 420 है, आखिरी के 2 डिजिट चेक किए जाते हैं वो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होता है, अगर आप देख सकते हो तो वो भी क्या होता है, एक तरह से इवन नंबर पे खत्म होता है। 10 का भी रूल है कि आखिरी में क्या होना चाहिए 0, यहाँ पे -1 कर दूंगा तो 0 तो आना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो 10 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। अब 2 का रूल तो सबको मालूम है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आखिरी में क्या आना चाहिए, आपका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इवन नंबर, यानी 2 भी पॉसिबल नहीं। तो लास्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 3 ही पॉसिबल है और कोई दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमने क्या पता किया, हमने क्या किया कि 2 का पावर जितना भी ले लो तो आंसर क्या होता है स्क्वायर होने, उसका पावर 2 का पावर करने के बाद, है ना, 2 का जितना भी पावर लोगे पावर करने के बाद जो इसका स्क्वायर करने के बाद उसका पावर 2 का पावर करने के बाद जो हमेशा आंसर आता है वो किस में आता है, इवन नंबर आता है। और इवन नंबर में से 1 माइनस करोगे तो हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर आता है, ठीक है। और 4 जो ऑड नंबर होता है 4 से डिवाइड नहीं होता, 10 से डिवाइड नहीं होता, वो 2 से भी डिवाइड नहीं होता, है ना। अगर लास्ट डिजिट जो रहता है ऑड नंबर रहता है तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2/3 दिया है, तो मैं 2/3 लिख देता हूँ सबसे पहले, फिर 23/30 दिया है आपका, फिर 9/10 दिया आपका, फिर 11/5 दिया है, ठीक है, और 11/15 है यहाँ पर, उसके बाद है आपका 4/5, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 11/15 है, इसको आप सही कर लो 11/15। अब इसको सॉल्व करना है। अब मैं कैसे बताया हूँ कि आपको देखना है उसका जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको सेम कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर का पार्ट सेम करूँगा तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 10 जा 20 बन गया। यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पहले से यहाँ पे 30 दिया हुआ नीचे, तो यहाँ पे 23 ही रहेगा। यहाँ पे देख लो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, यहाँ भी 3 से 27। यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ आ गया 23। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, है ना, 5 6 जा 30 होता है, 4 6 जा 24, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। इसको अगर मैं नंबर डालता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा जो है आपका 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 5। मैं बोलूँ कि मिडिल वाला कौन सा है, मैं आपसे पूछूं कि बीच वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे जो तीसरा होगा वही बीच वाला होगा, तो थर्ड वाला ये है, यानी यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 23/30 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कैसे करना है सभी को समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर इज 24। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट बोल रहा है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर बोला है, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दिस नंबर, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, है ना,
दो नंबर आदमी छोटे छोटे लेने का है जो उसका सबसे छोटा सम मालूम पड़ जाए, जैसे कि 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसी तरह 8 है, आगे सोन आगे तरह लेते चले जाते हैं हम लोग। अब इसमें बोला है कि ऐसा लेने का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, सबसे छोटा पॉसिबल सम आ सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम लेने का है, और प्रोडक्ट बोला है कितना अपने को, प्रोडक्ट बोल दिया 24, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना बोला है 24। तो प्रोडक्ट 24 कहाँ से हो सकता है, प्रोडक्ट देखो 24 अगर मैं लेने जाऊंगा तो किससे हो सकता है, 3 4 जा 12 हो सकता है ना, और 24 लाना है 6 4 जा 24 होता है, और 4 और 6 को प्लस कर दो तो कितना होता है 10, दिख रहा है आपको, 24 हो रहा है, प्रोडक्ट बोला 24, हमने 24 ला दिया, फिर उसके बाद दोनों का सम 10 हो रहा है, और सबसे छोटा सम 10 यही पॉसिबल है, इसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, अगर 9 के हिसाब से चलेंगे तो फिर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 24 नहीं आ रहा है ना, 24 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ले नहीं सकते वो। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर जो आएगा फर्स्ट वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा। सभी को समझा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द नंबर n, जो n है इज डबल्ड, n कोई नंबर है उसको क्या बोला है, डबल करने बोला है, तो मैंने उसको डबल कर दिया है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन y इज एडेड टू इट, उसके बाद हमने y को ऐड कर दिया, द रिजल्ट इज द डिवाइडेड बाय 2, अब जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड कर दिया गया 2 से, एंड द ओरिजिनल नंबर n, और उसके बाद जो ओरिजिनल नंबर था है ना, ओरिजिनल नंबर जो n था उसको उसमें ऐड कर दिया गया, ऐड कर दिया हमने, सॉरी ओरिजिनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड कर दिया गया, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आगे आप, तो ये हो जाएगा 2n y माइनस 2n, इस तरह से 2 आ जाएगा, इतना समझ में आया सबको। फिर उसके बाद देखो 2n ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना y बाय 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो आंसर आया y बाय 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी को समझा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं लिखता हूँ 1, फिर यहाँ पे लेता हूँ 11 बाय 10, फिर इसके बाद यहाँ पे 11 बाय 100, फिर यहाँ पे है थर्ड वाला अपॉन 30, लास्ट वाला जो है अपॉन 40। ठीक है, अब कैसे करना है देखो सबको। तो एक काम करता हूँ मैं, जो डिनोमीटर का पार्ट है उसको सेम कर लेता हूँ। तो डिनोमीटर का सेम करने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ 4 0, तो यहाँ पे भी 4 0 लगा दो आप, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 0 लगा दो आप, है ना, तभी सेम होगा। ठीक है, डिनोमीटर का पार्ट जो हमने क्या करना है, सेम करना है, तो यहाँ पे भी 3 0 लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे कितना है 2 0, तो यहाँ भी आपको 2 0 लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 1 0, तो यहाँ भी 1 0 लग गया, और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी सभी का डिनोमीटर जो है सेम आ गया है ना। तो अब क्या करोगे, ऊपर वाला जो पार्ट है सबको प्लस कर दो। अब हम क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं। सबसे पहले ये हो गया, फिर सेकंड वाला इसको लिख दो, फिर थर्ड वाला लिखो, फिर उसके बाद फोर्थ वाला, फिर लास्ट वाला। आप सभी को सम कर दो। जब सभी को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 1, ये आ गया 2, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 3, और ये आ गया 2, 2 3 3 2 1, 2 3 3 2 1, ये आपका आंसर है। देखो पॉइंट कितने के बाद लगा, 4 के बाद, नीचे कितना 0 4, तो पॉइंट भी 4 के बाद लगा दो, 1 2 3 4, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। बहुत आसान था है ना, कैसे करना था आपको सभी को समझा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। ये क्वेश्चन देख लो आप। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं 4/4 लिख देता हूं, फिर 4 जैसा क्वेश्चन आप लिख दो ऐसा 10 404 अपॉन 100 444 अपॉन, फिर लास्ट में 4 अपॉन, यहाँ पे भी 4 0 है। तो आप क्या करो,
जैसे मैंने बताया था उसका डेनोमीटर का पार्ट जो है सेम कर लो। सेम करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 4 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 होगा, 3 लगा दिया आपने, ऊपर भी 3 लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 0, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ 1 0 से, यहाँ पे भी 1 0 से, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद क्या करोगे, प्लस कर दो, ये हो गया आपका, यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला लिख लो, ये वाला लिखो, इसके बाद फाइनली 4 जो बचा वो लिख लो। अब उसके बाद आपका एडिशन करना है, 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया आपका, और यहाँ पे आपका 12 आ गया। तो 12 8 ये वाला आ रहा है आपका आंसर, सेकंड वाला। पॉइंट कितने के बाद लगाना आप देख सकते हैं, पॉइंट आपको लगाना है कितना जीरो था, 4 1 2 3 4 4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा आपका, ठीक है, 12 पॉइंट। तो 12.8844 ये फाइनली आंसर है, 12.8844। तो कैसे करना है समझ में आया। आपको क्या करना रहता है, डेनोमीटर का पार्ट सेम कर लेने का आपको, फिर उसके बाद जितना जीरो है ना उतने के बाद उतने डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देने का, ठीक है। अगले क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं हम लोग। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 547 इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जो भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है ए के लिए, फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 547 ए इज, है ना, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अपने को दे दिया 5 4 7 और यहाँ पर दे दिया आपको ए दे दिया है। अब ए के पास जो भी वैल्यू आने वाले वो 3 से डिवाइड होने वाले, उन वैल्यूज का क्या करना है, सम करने के बाद कितना आने वाला है, ठीक है, कितने पॉसिबल वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए देख लो, हम लोग को 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपको, 3 से कब डिविजिबल होता है, जब सभी डिजिट का सम जो होता है 3 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 4 9 7 16 16 हो गया। अब 16 ए के प्लेस पे ऐसे वैल्यू रखो, है ना, कि डिवाइड करने के बाद, सम करने के बाद डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ए के प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 आएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना होता है, 17 होता है, तो 1 आने का चांस नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, मान के चलो यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 2 पॉसिबल है, हाँ 2 पॉसिबल है, यानी 2 हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 ले सकते हैं। 2 के अलावा क्या ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 16 और 3 कितना होता है, 19 डिवाइड नहीं होता 3 से। फिर और क्या ले सकते हैं, 3 के बाद 4 ले सकते हैं, नहीं 4 भी नहीं ले सकते। 5 ले सकते हैं, 5 पॉसिबल है। फिर और क्या हो सकता है, 5 के बाद 6 पॉसिबल है, 16 6 22 होता है, 6 भी पॉसिबल नहीं है, तो 6 भी ले नहीं सकते। फिर उसके बाद मैं 7 ले सकता हूँ, 16 7 7 6 4 20 23, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं। 7 के बाद 8 है पॉसिबल, हाँ 8 पॉसिबल है, कितना होता है 24 होता है, यानी 8 भी पॉसिबल है आपका, तो 8 ले सकते हैं। 9 जो होता है 9 ले सकते हैं, 16 9 25, 9 भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा 3 वैल्यू पॉसिबल है और तीनों का सम कर लो, 5 7 8 15 15 है, तीनों का सम कितना आ गया 15। यही बोला था जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो आ सकते हैं, उनका सम बोला था, तो हमने सम कर दिया और ये सम आ गया 15, ठीक है। बहुत आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू मालूम करना है, द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच 4 डिजिट नंबर दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 5 1 5 1 3 और यहाँ पे है वाई, ठीक है। ये आपका वाई जो है इस बार यहाँ पर आ गया। अब क्या बोला है, इज डिविजिबल बाय 9 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे y की जगह पे क्या वैल्यू होना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सभी को सम कर लेना है और वैल्यू ऑप्शन में से पुट कर देने का है, ठीक है। सभी को सम करने के बाद वैल्यू ऑप्शन में से पुट करने का है, और जो वैल्यू फिट बैठेगा वो कर सकते हैं आप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 5 और 1 6, 6 और 3 9, यानी कि 9। यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या 0 आ सकता है, क्योंकि ये 5 और 6 3 9 आ रहा है तीनों का सम, ठीक है। और क्या हो सकता है, फिर इसके बाद यहाँ पे सीधा 9 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, तभी कितना होता है 18 होता है।
18 आएगा तो ही पॉसिबल है, यानी यहाँ पे 0 और 9 का पॉसिबिलिटीज है, यानी y के प्लेस पे 0 या फिर 9 आएगा तो वो क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला है, डिफरेंस बोला है, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 एंड 35। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ किसका, 5, 10 और 35 का। 3 नंबर दे दिया आपको, क्या क्या दिया है, 5, 10 और 35, 5, 10 और 35। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं 5, 10, 35 का, तो एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 5, 10, 35 का जो एलसीएम होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए, वो क्या है, तो आप बोलोगे 70। 35 2 जा 70 होता है, 10 7 जा 70 होता है, 5 14 जा 5 का टेबल 14 तक पढ़ोगे तो 70 होता है, यानी कि एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम होगा 70। और एचसीएफ जो सबसे छोटा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है ना, जिसके टेबल में तीनों आते हैं, सबसे छोटा नंबर जो जिसके टेबल में तीनों आते हैं, 5 हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, तो एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। अब क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस बोला है, तो दोनों का डिफरेंस बोलो तो कितना आएगा, 65। ये आपका आंसर आएगा 65। समझ में आया कैसे करना है, बहुत आसान था। ठीक है, तो 65 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 9। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेने का, किसका एलसीएम लेने का है, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम लेने का है। और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, और किसका लेने का एलसीएम, 5, 6 और 9, ये दोनों का लेने का है। और दोनों के बीच का क्या निकालने का है, डिफरेंस निकालने का है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने का। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो जरा, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम होता है 60, और इसका एलसीएम कितना होता है, 6, 27, 90 हो सकता है, 90। दोनों के बीच का डिफरेंस का बात करूंगा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हो 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 का डिफरेंस होगा, यही फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों के एलसीएम के बीच का डिफरेंस बोला था, तो डिफरेंस कितना आया हमारा, 30 आ गया। ठीक है, और आगे बोलो, आगे बढ़ते हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 36 एंड 42। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम 30, 36 और 42, इसका एलसीएम लेना है। और एचसीएफ लेने का है ना। और क्या बोला है, और दोनों का प्रोडक्ट निकालने का, दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा। अगर इसका एलसीएम निकालने जाओ तो क्या आता है, 30, 60 की बात करूंगा तो क्या होगा, 6, 5 जा, और फिर यहाँ पे आएगा आपका, देखो मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट में। तो ये इस तरह से लिख सकते हो, 6, 5 जा, हाँ 30 का मैं ले लेता हूँ, 30 का 6, 5 जा हो गया। फिर उसके बाद आपका 36 का आपको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, और क्या दिया, 6, 7 जा 42 का जो आएगा 6, 7 जा। और आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या हो सकता है, 6 स्क्वायर, 5 और 7, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, समझ में आया। और एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6, तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन 6 है, तो 6 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 है, 36 को मल्टीप्लाई करो 5 से, फिर 7 से, तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 अंक 30 हो गया, 3 5 से 15, 3 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका, 18 पंजे नंबर 126, कितना आ गया, 126 आ गया ये, तो 1260 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 1260। तो
एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 1260 और एचसीएफ कितना आया 6 आया, और दोनों का प्रोडक्ट बोला है, तो दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है 1260 को आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर लिख दो। तो 600 है ना, 600 6 6 36, 3 आया 6 दूना 12 3 15, 6 का 6, तो 7560 ये आपका फाइनल आंसर आया। तो हमने पहले क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, फिर एचसीएफ निकाल दिया। इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं मैं बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में हो सकता था। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देने का है कि द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर हमने गौर किया तो क्या समझ में आया, तो आप गौर करोगे तो सबका मल्टीपल आ रहा है ना, अरे सबका क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। तो फैक्टर बस चेक कर लो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास जो फैक्टर है 3 का हो सकता है और 2 का हो सकता है, ठीक है। पहले 3 का चेक कर लो, 3 का अगर चेक करूंगा 6 6 12 और 7 19, 12 7 19, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 6 4 10 7 17, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। ये देखो 6 5 11 7 18, 3 से डिवाइड होता है। 7 5 12 है ना, ये भी 3 से डिवाइड होता है, यानी 2 आंसर होने का पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें देखो 7 से एक इसमें फैक्टर क्या था, 7 भी था, तो 7 से चेक कर लो। 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड नहीं होता। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, इसका मतलब है ये 7 से डिवाइड होता है और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, हमने उसके फैक्टर से चेक कर लिया था कि आंसर क्या आएगा। सभी को समझा? तो आज के लिए बस इतना ही।